उस चीज़ को अगर हम नोट करें, मैं पूरा आपको बताता हूँ कि जब यीशु मसीह पर एक चेलों के साथ जा रहे थे गिरसनियों के वहाँ पर ना, तो इसी नाव को देखकर वही टॉपिक याद आ गया एकदम। मैं कहा देखो वही चीज़ लग रही है, और तूफान आ गया और यीशु मसीह सो रहे थे। असल में यीशु मसीह क्यों सोए? देखने के लिए कि उनका चेला लोग ऐसे तूफान में क्या नहीं, करता है। आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, प्रकाशन अलग है, लेकिन जो मैं इसको रीड कर रहा था मैं देखा कि यीशु मसीह क्यों सो गए। अगर 4 जने 5 जने हम साथ थे और हम इनसे बात नहीं कर रहे, हम चारों बात कर रहे हैं, वो सो जाएगा बोर होके सोया। जब नाव चल रही थी तो चेले अपने आपस में बात करेंगे, मछली कितनी आ गई, क्या पकड़ लिया हमने। यीशु मसीह का कोई ध्यान नहीं था, इग्नोर कर रहे थे। कई बार हम अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह को इग्नोर करते हैं। कई बार हम अपने घरों में क्या करते हैं, मुसीबत में ही परमेश्वर को पुकारते हैं। जब नाव सही चल रही थी तो यीशु मसीह, और वचन कहता है कि परमेश्वर कभी सोता नहीं है ना ऊँगता है ना, वचन कहता है ना ऊँगता ना सोता है। फिर क्या कारण था? इग्नोरपन। कई बार हम अपने कामों में, कई बार हम इतने बिजी होते हैं कि हम परमेश्वर को देखते ही नहीं है। तूफान में सोना, तूफान में नहीं सोए थे, उससे पहले सोए थे ना। लेकिन एक बारिश में कौन व्यक्ति सो सकता है? अगर हम छत पे सो रहे हो, बारिश आ गई, तुरंत हम नीचे भागेंगे। लेकिन वो गहरी नींद में थे, यानी कि वो सो नहीं रहे थे, वो सो रहे थे, यानी कि वो ये देख रहे थे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। उनको पता था कि मुसीबत तो आएगी, फिर भागेंगे, और जैसी मुसीबत आई परमेश्वर को पुकारने का है, समय हमें बचा, है ना। अगर वो मेजोरिटी में रहते, जैसे प्रॉफिट हम साथ क्या बात कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे, अगर हम संसारिक बात कर रहे होते तो एक जना क्या होता, जो आदमी को सो जाएगा, इग्नोर करेगा। तो हमें, और उन्होंने जगाया, और जगाया तो यीशु मसीह का है अविश्वासी अविश्वासी, है ना, और उन्हें आज्ञा दी और माहौल शांत हो गया। अब हमें कैसे जगाना है? अपने घरों में, परमेश्वर अपने दिलों में, वचन से, प्रार्थना से। उन्होंने पुकारा, तो हम जब पुकारते हैं ना परमेश्वर को, तो वो सोता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने काम में व्यस्त है, हम अपनी चुगलियों में व्यस्त है, हम अपने निजी काम में, ना तो वचन की तरफ ध्यान है ना ही प्रार्थना की, तो हमारा परमेश्वर हम क्रिश्चियन होने के बाद भी सो जाएगा, और जब वो सो जाएगा तो तूफान हमारे जीवन में आ जाएगा। तो ये नाव को देख के वही वचन याद आया कि हमें सोने नहीं देना परमेश्वर को, हमें इग्नोर नहीं करना है अपने कामों में, अपने गुफ्तगू में। आज हम 5 जने आए हैं यहाँ पर, लेकिन 5 के 5, है ना, परमेश्वर के चुने हुए दास, है ना। हमने जो हम 5 घर से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर घर तक, एक ही टॉपिक रहेगा, आत्मिक टॉपिक। हमें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, है ना, हमें एकांत चाहिए। भीड़ को देख के यीशु मसीह भी चढ़ गए थे पहाड़ पर। हमें एकांत चाहिए जिससे के द्वारा हम बात कर सके, हमारी बात है। अगर उसमें से एक जना आत्मिक होता, 4 जने मस्त मस्ती बात कर होते, आज कितने रन बना लिए, आज क्या हुआ, तो एक जना जो आत्मिक को चुप होके आराम से रहता, उसका मन नहीं लगता। जब हम अपनी गुफ्तु में रहते तो हमारा यीशु मसीह हमारे घर में आके सो जाएगा। लेकिन जब मुसीबत आएगी तो हम उसे जगाएंगे, हम भूल जाएंगे परमेश्वर में क्या सिखाया। चेले भूल चुके थे कि हम कितने साथ थे, क्योंकि वो उस चीज को रिमेम्बर नहीं करते, याद नहीं करते। अगर हम मंथन करते रहेंगे ना वचनों को, तो हमें याद होगा कि मुसीबत में कौन सा वचन डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, कैसे बचना है। तो इसीलिए नाव को देख के याद आया। इसलिए हम अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान दे और सोने न दे, वचन और प्रार्थना में स्थिर रहे, और परमेश्वर हमारे जीवन में।